हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडू विथ प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास मौजूद ज़मीन, पानी, जंगल, खनिज और अन्य जो चीज़ हम उपयोग करते हैं, क्या वे संसाधन हैं? तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक या हमारे आसपास मौजूद ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है और जो तकनीकी रूप से उपयोगी तथा आर्थिक रूप से मूल्यवान होती है, उन्हें संसाधन कहा जाता है। जैसे जल, मिट्टी, वन, खनिज, पेट्रोलियम आदि। नोट: सिर्फ वस्तु का प्राकृतिक में मौजूद होना उसे संसाधन नहीं माना जाता है। उसका उपयोग करने की तकनीकी क्षमता, आर्थिक उपयोगिता भी जरूरी है। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण। अब बात करते हैं संसाधन के प्रकार की। संसाधनों को मुख्य रूप से 4 आधारों पर बांटा जाता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जिस संसाधन में जीव जगत शामिल है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे चट्टान, धातु, जल, ये सभी अजैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट को हम पढ़ेंगे। संसाधन होने की क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं जिनका हमारे मनुष्य जीवन में उपयोग करके दोबारा हासिल किया जा सकता है। दूसरा पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सभी संसाधन हमारे मनुष्य जीवन में कहीं ना कहीं खत्म होने के बाद दोबारा ना के बराबर उपलब्ध रहती है और इन्हें बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तीसरा पॉइंट को हम पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उदाहरण को देखेंगे। किसी व्यक्ति की जमीन व्यक्तिगत संसाधन हो सकती है, जबकि गांव का सार्वजनिक लाभ सामुदायिक संसाधन हो सकता है। चौथा पॉइंट को पढ़ेंगे। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन
दो प्रकार से माने गए हैं। पहला, संभावित संसाधन, जो विकास संसाधन, भंडार और संचित कोष संभावित संसाधन हैं जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संसाधन नियोजन सीमित है और इसका विवरण हर जगह समान नहीं होता है। कहीं पानी अधिक मात्रा में होती है तो कहीं खनिज अधिक मात्रा में होती है तो कहीं उपजाऊ मिट्टी। इसलिए संसाधनों का सही और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना जरूरी है। संसाधन नियोजन के मुख्य चरण हैं। पहला, देश के अलग अलग क्षेत्रों में संसाधन की पहचान और उनका सर्वेक्षण करना। दूसरा पॉइंट, संसाधनों का विकास के लिए सही तकनीक, कौशल, संस्थागत व्यवस्था तैयार करना। तीसरा पॉइंट को पढ़ेंगे, संसाधन विकास योजना को देश की व्यापक विकास योजनाओं के साथ जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संसाधन के संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसका संरक्षण क्यों जरूरी है। उपयोग करते हैं तो उसका संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर हम संसाधन का लगातार बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते रहें तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सी समस्या पैदा हो सकती है। जैसे देखा जाए, भूमि का क्षरण, जल की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसलिए हमें सतत विकास की ज़रूरत होती है। सतत विकास का मतलब है आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं करना। यानी संसाधनों का ऐसा उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध हो। तो अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और जो ज़रूरी है वो है भूमि संसाधन। बात करते हैं भूमि संसाधन की। भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि, उद्योग, परिवहन और आवास सभी के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन भूमि की गुणवत्ता के कई कारणों से प्रभावित हो सकती है, जैसे वनों की कटाई, अधिक खनन, अत्यधिक सिंचाई, औद्योगिक गतिविधियां। इससे भूमि क्षरण होते हैं। भूमि संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, नियंत्रित उचित सिंचाई और भूमि प्रबंधन जैसे उपाय किए जाते हैं, जिससे हमारे संसाधन और सही तरीक़ा से उपयोग करने के बाद वो बचे रहे, उनका दुरुपयोग ना हो। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन की बात करते हैं। अब इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है मृदा यानी मिट्टी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मुख्य मिट्टी में शामिल है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः उत्तरी मैदानों और नदियों की घाटी में पाई जाती है और इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है। मिट्टी का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन इसका क्षरण अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है। मिट्टी संरक्षण के लिए सर्वोच्च और समुचित जुताई, सीढ़ीदार खेती, पट्टीदार खेती और वृक्षारोपण जैसी उपज की जाए, ताकि हमारा मिट्टी का दुरुपयोग ना हो और ये हमारे संसाधन में बने रहे। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अभी तक हमने इस टॉपिक में संसाधन के बारे में और उसके विकास के बारे में पढ़ा है। संसाधन, विकास। तो हम 1 मिनट में जितने भी इस टॉपिक में पढ़े हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए पूरे अध्याय को जल्दी से दोहरा लेते हैं। संसाधन वे वस्तु जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। संसाधन का वर्गीकरण होता है उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति होने की क्षमता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। संसाधन नियोजन का उद्देश्य संसाधनों का उचित और योजनाबद्ध उपयोग करना है। सतत विकास का उद्देश्य वर्तमान में और भविष्य में दोनों जरूरतों को ध्यान में रखना और भूमि तथा मिट्टी का संरक्षण हमारे पर्यावरण और कृषि दोनों के लिए ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और हमारे YouTube चैनल एडू विथ प्रिंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद,